जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 बजे आपकी क्या होती है, साइंस की मिक्स क्लास होती है। सभी लोगों को पता है, ठीक है। साइंस की आपकी क्या होती है, मिक्स क्लास होती है। बाकी आपकी साइंस की एक टॉपिक वाइज क्लास लगती है, वो सुबह 10 बजे लगती हैं। अगर आप लोगों ने ये दोनों क्लास लेना नहीं शुरू करा है तो आप लोग बिल्कुल इस टाइम पर आ सकते हैं ऑन शार्प, ठीक है। आपको बाकी के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साइंस की मिक्स टॉपिक क्लास की प्लेलिस्ट अलग बनी है और टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट अलग बनी है, ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस होती है स्टैटिक जीके की, ये भी आपकी टॉपिक वाइज चलती है, ठीक है। एमपी जीके की टॉपिक वाइज 7 बजे होती है, ठीक है। और 5 बजे आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास जोड़ी गई है, ठीक है, जिसमें आपको एमपी जीके और जीएस जीके आपको दोनों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेगी। दोनों ही सब्जेक्ट आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, 50 क्वेश्चन के लगभग, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है पीडीएफ्स वगैरह के लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की, आप लोग वहां से ज्वाइन करते हैं। चलिए तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसी बात पर आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। शेयर करना ना भूले और जो भी भाई बंधु नया हो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कम से कम मैंने इसमें 50 क्वेश्चन लिए तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जब एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा यदि लिफ्ट, ठीक है, एक व्यक्ति का भार कब अधिक होगा, जब लिफ्ट में क्या होगा, यहाँ पर क्या ध्यान देंगे आप लोग। आपका इसका राइट आंसर है जब लिफ्ट आपकी क्या होगी, यहाँ पर अपवर्ड जाएगी, तीव्र की स्थान पर जा रही है, ठीक है। एसिलरेटिंग आपसे पूछा गया, एसिलरेटिंग अपवर्ड, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका डी वाला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अधिक होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधिक होगी बात हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, हमारी चेतना खत्म हो जाएगी यदि मस्तिष्क को कितने समय तक रक्त ना मिलने। तो ठीक है, हमारी चेतना खत्म हो जाएगी अगर मस्तिष्क को इतने सेकंड के लिए क्या हो जाए, हमारा रक्त ना मिले। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा 5 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, 5 सेकंड तक अगर अपने मस्तिष्क को रक्त ना मिले तो वो चेतना खत्म हो जाएगी हमारी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, यहाँ पे डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। apparatus used for the locating submerged object is known as, तो कौन से, सोनार, यहाँ पर मेरे को बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर सोनार, यहाँ पर थर्ड वाला। सभी लोग कमेंट करके मेरे को सोनार का फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। एनटीपीसी में पूछा गया था आपका सोनार का फुल फॉर्म, ठीक है। आपकी एमपी पुलिस में, एमपीएसआई में भी वगैरह सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नया क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपको पूछा गया है, यहाँ पर डायलिसिस इज यूज फॉर द पेशेंट हैविंग, ठीक है। डायलिसिस कब यूज़ किया जाता है, किसके दौरान यूज़ किया जाता है, आपको बताना है। जब हमें क्या होता है, ठीक है, हमें तो ना हो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, किडनी ट्रबल हो, ठीक है। किडनी ट्रबल्स के बारे में, व्रत के समस्या वाले को यहाँ पर पेशेंट को डायलिसिस का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल ध्यान देंगे। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। जब रुधिर में पूरिक अम्ल का मात्रा अधिक हो जाता है, ये कौन सा रोग का लक्षण है, जल्दी से बताएंगे। पूरी लोग यूरिक एसिड की बात कर रहा है, वो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा क्या होता है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे गठिया बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे गॉट, ठीक है, गठिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जवाब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की स्पीड पर हम लोग आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने आपसे पूछा है, द मटेरियल यूज फॉर द फ्यूज वायर शुड हैव, फ्यूज तार के जिस पदार्थ का बना होता है उसमें, ठीक है। यहाँ अधिकतर आंसर ये लोग गलत करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिखिए, इसमें हमेशा सबको कंफ्यूज रहता है। फ्यूज वायर की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर होगा लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपका 3rd वाला ऑप्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फ्यूज वायर होगा तभी तो जाके इलेक्ट्रिसिटी अगर हाई वोल्टेज पे जाएगी कभी तो फ्यूज होके वो आपका डैमेज होने से रोक देगी, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा उस वजह से उसका। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहली देखिए, धातु कौन सी है जो
मानव ने उपयोग की थी। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये तो। कॉपर यहाँ पर बिल्कुल सभी लोगों को, तांबा पता है बिल्कुल, यहाँ पर कॉपर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सभी हमने हिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा ये। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई बंधुओं में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए नया क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछा गया है कि जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो वह किसका वहन करती है। यहाँ पर आपको बताना है बिल्कुल एक तरफ से दूसरी तरफ, तो बिल्कुल यहाँ वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसका राइट आंसर होगा एनर्जी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब हो रहे होंगे आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, डायमंड इज अ मेड ऑफ द सेम सिंगल एलिमेंट हैज। हीरा जिसका एक अकेला तत्व से मिलकर बना होता है उसे क्या कहा बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कार्बन के कंपाउंड से ये डायमंड, ग्रेफाइट, एक और भी होते हैं, टाइप्स होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपके फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेफाइट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आपसे पूछा गया एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैकेड वेरी प्रिशियसली फ्रॉम द अर्थ बाय यूजिंग। किसको यहाँ पर किसको यूज़ करके ढूंढा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की डॉपलर इफेक्ट उसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, लिख लीजिए, पूछा जाएगा। 11वां नंबर का क्वेश्चन, ध्वनि की स्थान में से गति नहीं कर सकती। ठीक है, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू। ठीक है, साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है साउंड, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है आपसे। चलिए आपसे पूछा है घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा। बिल्कुल यहाँ पर एल्युमिनियम है जो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है। ठीक है, मुख्य धातु कौन सी है। द मेटल फाइंड यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट आयरन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सॉफ्ट आयरन, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पर नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन में टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, ठीक है, ह्यूमन में टी सेल ल्यूकेमिया वायरस STLV3 इज नोन एज टू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। रुधिर कर्क रोग यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आपको बताना है यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक इज़ा। ठीक है, पायरोप्लियर आपको मैंने बताया था इसके बारे में, जब भी ऐसा आता है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लैकिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है उसके प्योर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक शुष्क, ठीक है, में भाग नहीं लेता है। ठीक है, ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वासन होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर राइजोसोम हमें दिख रहा है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये भी सभी लोगों को पता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, बिल्कुल ये मैंने कितनी बात बताया आपको, क्या क्या बताया, इनके अंदर की बात हो रही है यहाँ पर, किनके, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी,
वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कम होगी। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको कितनी बार बताया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो मतलब यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी, गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ये हमें पता है यहाँ पर, ठीक है। पर इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, यानी कि इसकी इसमें से बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी हो गई, इंफ्रारेड। बिल्कुल सही जवाब है आपका, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगर आज आपसे फ्रिक्वेंसी पूछता, लॉन्ग फ्रिक्वेंसी पूछता, तो आप लोग सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होती, तो गामा रेज की होती है। यहाँ पर आप लोग टिक कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नए क्वेश्चन की तरफ आ गया है। स्वेट कंटेंट, ठीक है, स्वेट पसीने में होता है, क्या होता है पसीने में, यहाँ आपको बताना है, ठीक है। सभी लोगों को पता है, यहाँ पर पानी होता है, यहाँ पर देखिए लवण होता है और वेस्ट मैटर होता है। बिल्कुल सही जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन सभी, क्योंकि हम सभी लोगों को पसीना आता है और हम लोगों को सभी पता है पसीना क्या होता है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, कुछ लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए कैसा था, आंसर आपको पता था कि नहीं पता था। चलिए यहाँ पर बताएंगे, आपसे पूछा है निम्न में से किसमें वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, यानी ठीक है एनवायरनमेंट के हिसाब से सेक्स डिटरमाइंड होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ठीक है, आपको दिखे, इसका आंसर होगा यहाँ पर बोनेलिया। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ हिंदी मिलियो वालों को, बाकी बोनेलिया को बोनेलिया भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर बोनेलिया ही कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर जो अपना वातावरण के हिसाब से क्या कहता है, लिंग निर्धारण करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग आ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से बताएंगे। पादप के तय उत्पाद, ठीक है, उपयुक्त सबसे होगा, यहाँ पर सबसे संतुलित उर्वरक कौन सा होगा, अब बैलेंस फर्टिलाइजर फॉर प्लांट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब बैलेंस्ड फर्टिलाइजर फॉर प्लांट। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा कंपोस्ट, यानी मिश्रित खाद, ठीक है, मिश्रित खाद कंपोस्ट, यहाँ पर बिल्कुल सही है, मिश्रित खाद इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन, मिश्रित खाद यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पर आ गया है आपसे, निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है। अब तक तो आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है, इनमें से कौन सा असत्य फल है, तो यहाँ पर आपका सेब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सेब इसमें असत्य फल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22, जल्दी से बताएंगे, नया आंसर आ गया है। आपसे पूछा है यहाँ पर इन कस्कुटा द स्पीनियस आर कैक्टस, थोड़ी माफ़ कीजिएगा, इन कैक्टस द स्पीन्स, यानी कांटे की बात हो रही है, आर मॉडिफाइड, ठीक है, कैक्टस यानी कि नागफनी कहा जाता है जिसे, के पौधे में कांटे किसका रूपांतरण होते हैं, तो बिल्कुल पत्तियों का रूपांतरण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पत्तियों का रूपांतरण होते हैं, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज, जल का सबसे शुद्धात्मक प्रकार कौन सा होता है, ठीक है, तो बिल्कुल डिस्टिल वाला अशुद्ध जल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है कि सिनोबार, ठीक है, सिनोबार ऐसे पूछा है, सिनोबार किसका ऐसा होता है, सिनोबार इज अ और ऑफ, ठीक है, और किसका और होता है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएंगे मरकरी यानी कि पारा का और होता है, ध्यान देंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पारा का और होता है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। अब आपको बताना है द इफेक्टिव रेडियस ऑफ एटम इज, एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है, एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर होती है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नया क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पर कि मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या होता है, ठीक है, कि मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है, माइल्ड लैक्सेटिव यानी हल्की रेचक औषधि, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे माइल्ड लैक्सेटिव यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, यहाँ पर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है चाय व कॉफ़ी में मुख्यतः कौन सा सक्रिय तत्व पाया जाता है, ठीक है, चाय व कॉफ़ी में
स्पेशली क्या पाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देखेंगे कैफीन पाया जाता है। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, कैफीन यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, कैफीन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, चाय और किसमें, कॉफ़ी में ज़्यादातर क्या होता है, कैफीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा अगर बॉडी में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है तो नींद की कमी होने लग जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 28 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अभ्रक का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है। ठीक है, माइका का पूछा गया यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइका का मुख्य रूप से कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यानी कि विद्युत उद्योग में यूज़ होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए नया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब, ठीक है, दाब को किस तरह मापा जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर विद द, ठीक है, तो बैरोमीटर से नापा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, उम्मीद है बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर बैरोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैरोमीटर को वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का यूज़। ठीक है, आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है थर्मोस्टेट संयंत्र का कार्य करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस ऑफ, देखते हैं तो कौन सा डिवाइस होता है यहाँ पे। ठीक है, रेगुलेटिंग टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आपका क्या जवाब है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आ चुके हैं, जल्दी से बताएंगे, निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है रूट से प्राप्त होता है, रूट से मिलता है हमें, कौन सा मसाला है इनमें से। तो ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सिनेमन नई लकड़ी छाल से मिलता है, यानी बार्क होता है वो, क्लोव यानी कि लौंग, लौंग नहीं हमें बर्ड से मिलता है, टर्मरिक हमें तने से मिलता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं है, मैंने तीनों बता दिया आपको। चलिए इनमें से कोई नहीं है आंसर, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। आइए फिर से इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया है कि आपसे पूछा है वायु के वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे, एनीमोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एनीमोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि रिचर्ड स्केल किसको नापता है। ठीक है, रिचर्ड स्केल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, रिकट इस में पैमाना, रिचर्ड स्केल किसको नापता है, यहाँ पर कमेंट करके सभी लोग बताएंगे मेरे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है 33 नंबर का क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है आपको। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पर, तो इसका देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, स्क्रीन पर आभासी को नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा है प्रकाश की असत्य, यहाँ पर बता मतलब देखा जा सकता है, यहाँ पर गलत कथन का पहचान कीजिए। स्क्रीन पर आभासी मिरर को बिल्कुल देख सकते हैं हम लोग, हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, बाइक को वगैरह को लगा रहता है। प्रकाश सीधी रेखाओं में यात्रा कर सकती है, बिल्कुल यहाँ पे पूछा आज शाइनिंग सरफेस एक्ट हैज अ मिरर। ठीक है, शाइनिंग यानी चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करती है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, शाइनिंग सरफेस एक्ट हैज अ मिरर। यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी फोर्थ क्या कह रहा है कि अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ये सही जवाब है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मेरे से कोई पढ़ने में दिक्कत हो गई तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं आप कि सर कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, चलिए क्योंकि थोड़ी बहुत गलती मेरे से भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछा गया यहाँ पर कि बेकिंग सोडा इज यूज टू न्यूट्रलाइज एन एनहेंस्ड ऑफ आंट लाइट द यूनिट, ठीक है, अनहिट कंटेंट। ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी के काटने के प्रभाव को अवसर, ठीक है, करने के लिए बेअसर होगा, ये बेअसर है, बेअसर हो गया, बेअसर करने के लिए किया जाता है, चींटी काटने के त्वचा में पहुंचा जाता है। ठीक है, चींटी के काटने पे त्वचा, तो बिल्कुल हमें पता है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा एरर होगा उसमें कुछ, तो फॉर्मिक एसिड यानी चींटी के काटने के बाद फॉर्मिक एसिड आंट छोड़ देती है उसको। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मिक एसिड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लाइकेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, जल्दी से बताएंगे लाइकेन किसका एग्जाम्पल है। बिल्कुल यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनमें। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपस में रहते हैं वो लोग।
ठीक है, सहजीवी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लाइकेन में क्या क्या होता है आपका, एल्गी यानी कि कवक और फंजाई यानी कि बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर एल्गी क्या होता है, दोनों साथ में रहते हैं, उसको एल्गी कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है, उनमें सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के आप पे है। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखिएगा, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया, पिछली क्लासों में आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे, द इंडिकेटर फर्न्स सॉल्यूशन विच आर एसिडिक टू डार्क पिंक एंड सॉल्यूशन विद द आर बेसिक टू ग्रीन। ठीक है, एसिड में क्या हो जाता है, वो डार्क पिंक हो जाता है। ठीक है, डार्क पिंक हो जाता है, और बेस में क्या हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इंडिकेटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, लिटमस पेपर के बारे में मैंने आपको बता रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चाइना रोज। अभी इसका राइट आंसर है चाइना रोज, बिल्कुल यहाँ पर चाइना रोज। चाइना रोज में क्या होता है, एसिडिक में क्या होता है, यहाँ पर पिंक हो जाता है, और बेस में क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको क्या बताया था, बार बताया था एक में। ठीक है, बार बताया था लिटमस पेपर में आपको कि बी से यानी बेस से क्या होगा, यहाँ पर आपका ब्लू से रेड हो जाएगा, किसमें, एसिड में, और रेड से ब्लू हो जाएगा आपका बेस में। ठीक है, लिटमस पेपर में मैंने आपको ये बताया था। अभी चाइना रोज का आपका आ गया है यहाँ पर, चाइना रोज इसका राइट आंसर है। एसिड में क्या होता है, यहाँ पे डार्क पिंक हो जाता है वो। ठीक है, और बेस में क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्रीन हो जाता है, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नया क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में केपेबल रिफ्लेक्टिंग लाइट, द रिफ्लेक्टिंग लाइट कंटेंट ऑफ। ठीक है, एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी में, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में सीडी में यानी परिवर्तित प्रकाश की दर्शाती है। परिवर्तित प्रकाश में होते हैं, आपको पता है, आपने गोल वाली डिस्क देखी होगी, वो उसमें ऐसे कलर आते हैं लाइट से, तो वो 7 कलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 7 कलर होते हैं उसके। चलिए नया क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड, थॉमस अल्वा एडिसन ने डैश का आविष्कार किया था। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और सस्ता सा क्वेश्चन है, अब तो सबको पता है। यहाँ पर उनने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, बिल्कुल सही जवाब है, इन्वेंट किया था, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो आपका यूज़ होता है धातु बीच में, वो टंगस्टन होता है, जिसका W होता है सिंबल, और 74 उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 3422। अब तक तो सबको रट गया होगा ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए, आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन 39 नंबर पे। आपको पूछा गया यहाँ पे कि बिजली का बल्ब जलना शुरू करता है क्योंकि, जल्दी से बताएंगे, बिजली का बल्ब जलना शुरू करता है क्योंकि। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपका थर्ड वाला, कि बिजली के बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर उच्च ताप पे गर्म हो जाता है, इसलिए हमें वो जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और उसमें कौन सा तंतु यूज़ किया जाता है, टंगस्टन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसका सिंबल हमने अभी ऊपर देखा, W होता है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने अभी ऊपर देखी। नए क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने आपसे पूछा गया है, डैश गोलीय दर्पण कहलाते हैं, डैश आर कॉल्ड द स्पेरिकल मिरर। तो कौन से मिरर स्पेरिकल मिरर कहलाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर होते हैं, आपके गोलीय दर्पण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के सामने आपसे पूछा गया है, रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोग अणुओं से लड़ने का होगा यहाँ पर। ठीक है, लड़ने में मदद करती है, वह है। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर जानते हैं, WBC की बात कर रहा है, क्योंकि उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बचावधारी होता है वो। बिल्कुल वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, यहाँ पर WBC यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 यहाँ पर हम लोगों को आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आपसे क्या, पित्त रस है जो मानव शरीर में वासा का पाचन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है, आपको ये बताना है। लीवर इसका निर्मित होना बात हो रही है, यहाँ पर बाइल जूस की क्या हो रही है, निर्मित होने की बात हो रही है। ठीक है, निर्मित का होता है यकृत में होता है, यानी कि लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है, वो गैल ब्लैडर में होता है स्टोर। ध्यान दीजिएगा, स्टोर गैल ब्लैडर में होता है, निर्मित यानी कि बनता है, सिक्रीशन कहाँ से होता है, लीवर से होता है उसका। ठीक है, बाइल जूस का
लीवर से होता है। चलिए बिल्कुल ये आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन 43 आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन 43 आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे। पहचानिए, ठीक है, पहचानिए कि निम्न में से अम्लों में से कौन सा निष्प्रभावित करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द अमंग द फॉलोइंग कैन न्यूट्रलाइज कैन बी एसिड। ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है यहाँ पर बिल्कुल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 44। आपको बताना है, ठीक है, सक्रिय अकम्पन में शामिल होता है एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज कंप्राइज इसमें कितना होता है, यहाँ पर 90% वाटर होता है, 95% वाटर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 95% वाटर होता है, ध्यान दीजिएगा 90% पानी होता है इसमें। थर्ड आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ही सही चीज़ चल रही है आप लोगों के लिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी, ठीक है, ऊष्मा पर गलत कथन को पहचानिए। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका, बताना है आपको ऊष्मा से रिलेटेड यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या ऊष्मा से तापमान बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, ऊष्मा से तापमान बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। कि ठोस में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार होता है। ठीक है, सॉलिड में अंडरगो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम का एक्सपेंशन ऑफ ड्यू टू द हीट। यहाँ पर ये गलत कथन है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इनकरेक्ट स्टेटमेंट की नज़र से। बिल्कुल यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ कर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज की क्लास आपकी चल रही है, आपको 10 बजे, अगर कोई नया भाई बंधु हमसे जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 10 बजे हमारी टॉपिक वाइज क्लास होती है, जिसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन अलग सॉल्व करते हैं। चलिए आपसे पूरा दांत क्षय करते हैं, कारण है दांत का डिके इज कॉज। ठीक है, डिके होने का यानी कि खराब होने का कारण बताइए यहाँ पर आपको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बैक्टीरिया द्वारा बचे हुए भोजन पर शुगर, ठीक है, शुगर के अनुभाजन से, ठीक है, अनुभाजन से बना अम्ल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा रसायन परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। रसायन परिवर्तन का, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रसायन परिवर्तन क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। केमिकल चेंज की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्रिस्टल रचना यहाँ पर सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है आपसे कि द डिवाइस यूज टू डॉक्टर एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट इज। ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों को पता है स्टेथोस्कोप, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। स्टेथोस्कोप बिल्कुल यहाँ पर वो मुन्ना भाई जैसा हेडफोन लगा के घूमते हैं, तो बिल्कुल क्या जवाब है यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन स्टेथोस्कोप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। 49 कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है, तो बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ पे उत्तल लेंस क्या होता है कि उस सेकंड वाला कन्वर्स लाइटिंग फॉलिंग ऑन इट, ठीक है, कन्वर्स कर देता है लाइट को, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा 50वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन निष्प्रभाव अभिक्रिया क्या है यहाँ पर आपको ये बताना है। निष्प्रभाव अभिक्रिया क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर असॉल्ट फॉर्म्ड, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर असॉल्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, लवण बनाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे आपका क्या जवाब है। यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए हैं। 50 क्वेश्चन आप लोगों को पता है। मिक्स क्लास में हम लोग ने 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुत ही धांसू तरीके से। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक करिएगा वीडियो को और जाते जाते शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आपकी 5 बजे आपकी MPGK की मिक्स क्लास लगेगी, MPGK और GS GK की क्लास लगेगी। ध्यान दीजिएगा
इसमें आपको 50 एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। और फिर आपकी एमपीजीके की क्लास होगी जो कि 7 बजे है। ये आपकी टॉपिक वाइज है क्लास, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक वाइज क्लास है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और जो भी नया भाई बंधु हमसे जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।